students and welcome to the class. बच्चों, क्या आपको दही खाना पसंद है? मक्खन तो आप सबको जरूर पसंद होगा। मुझे भी मक्खन खाना बहुत पसंद है। आप सभी ने अपनी दादी या मम्मी को कभी ना कभी दही भिगोते हुए जरूर देखा होगा। और जब दही को भिगोया जाता है तो हमें मिलते हैं दो मजेदार चीजें, मक्खन और साथ ही साथ छाछ। मक्खन और छाछ दो अलग पदार्थ हैं जिनका हम पृथक्करण करते हैं दही से। अब आप ये सोचेंगे कि पदार्थ ये क्या होते हैं और पृथक्करण तो इतना भारी भरकम शब्द है, उसका क्या मतलब है? तो इन सवालों के जवाब के लिए हमें मिलेंगे पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। ये चैप्टर हमारे इन्हीं सवालों का जवाब देगा। और जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो पता है आपकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज क्या होंगी, आप किन चीजों में दक्ष हो जाएंगे, वो बताती हूँ। इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद सबसे पहले आप जान पाएंगे पदार्थ क्या है, दूसरा पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है, तीसरा पृथक्करण का दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता है और उसके उपयोग क्या है, चौथा विभिन्न पृथक्करण तकनीकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले पदार्थ क्या है? हमारे आसपास कुछ भी ऐसा जिसमें कुछ वजन है या जो स्थान घेरता है, जगह घेरता है, उसको हम कहते हैं पदार्थ। जैसे कि ये मार्कर एक पदार्थ है, ये बोर्ड एक पदार्थ है, आपके हाथ में रखी हुई नोटबुक और पेन भी एक पदार्थ है, साथ ही साथ दीवार पर लगी हुई धूल के कण ये भी पदार्थ हैं, क्योंकि धूल के कण छोटे हैं, वजन में हल्के हैं, लेकिन वो स्थान भी घेर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ न कुछ वजन होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? पृथक्करण शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, पृथक और करण। पृथक मतलब अलग और करण मतलब करना, यानी कि किसी मिश्रण को अलग करने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको सेपरेशन मेथड या सेपरेशन टेक्निक्स भी कहते हैं। हमने ये देखा कि दैनिक जीवन में हम बहुत जगह पृथक्करण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सभी के घरों में बच्चों चाय बनती है ना, सुबह सुबह हम चाय में क्या करते हैं, चाय बनने के बाद हम चाय को पत्तियों से अलग कर देते हैं। इसी तरह से जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, दाल बनाती है या चावल बनाती हैं, तो वो एक थाली में दाल और चावल को लेती हैं और उसमें से कंकड़ को धीरे धीरे अलग कर देती हैं। ऐसे ही अगर आपने किसी सुबह रेडी वाले को फल लगाते हुए देखा हो, तो जैसे कि मान लो आम वाला है, तो वो क्या करेगा, अपने डिब्बे में से बहुत सारे साफ सुथरे आम को अलग कर देगा, किससे, गले सड़े आमों से। तो अब हम देखेंगे कि पृथक्करण की हमारे दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता होती है। इसको हम डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लेते हैं चाय को छानना, यानी कि पत्ती से अलग करना। चाय को पत्तियों से अलग करने का क्या कारण है? क्योंकि हमें चाय पीने के लिए चाहिए लेकिन पत्तियां नहीं चाहिए, यानी कि हमारा उद्देश्य था कि जो चीज हमारे इस्तेमाल की नहीं है, अनुपयोगी है, उसको अलग करना। और जब हमने अनुपयोगी अवयव यानी कि वो कंपोनेंट पत्ती हमने चाय से अलग कर दिया, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि पत्तियों को फेंकने की बजाय आप उसका पौधों में इस्तेमाल करिए खाद के रूप में, तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसलिए पत्तियों को फेंकने से पहले अगली बार जरूर सोचिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, दाल से कंकड़ पृथक करना, यानी कि अलग करना। हम दाल से कंकड़ क्यों अलग करते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर कंकड़ हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि
हमारा उद्देश्य हुआ क्या, वो ये कि हमने हानिकारक अवयव को मिश्रण से अलग किया। और जब हमने कंकड़ को अलग कर दिया तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दही को मथना। जब दही मथी जाती है तो वो दो यूजफुल कंपोनेंट्स में अलग होती है, मक्खन और साथ ही साथ छाछ। तो यहाँ पर हमने कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है, वेस्ट नहीं है। यहाँ हमने पृथक्करण क्यों किया, क्योंकि हमें एक चीज में से दो चीजें चाहिए थी, दो पदार्थ चाहिए थे। दो उपयोगी अवयवों को अलग करना, और हमने क्या किया, दोनों ही उपयोगी अवयवों का इस्तेमाल किया। तो इस टेबल के थ्रू हमने ये जाना कि हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। आज के लिए बस इतना ही। और अब आपका टास्क क्या है, आपकी बारी शुरू होती है। अब हमारे घरों में हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और कपड़ों को ड्रायर में सुखाते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि जब कपड़ा ड्रायर में घूमता है तो कौन से दो अवयव अलग हो जाते हैं, और इसका आंसर आप मुझे देंगे मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। टिल देन, stay home, stay safe. Thank you. NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.